गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, है ना। अभी हम लोग पढ़ चुके थे सिंपल इंटरेस्ट, है ना। और सिंपल इंटरेस्ट में ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम लोग कर लिए। आज हम लोग का आएगा तो अब हम लोग करेंगे यूनिटी मेथड, है ना। क्या करेंगे? यूनिटी यही बात चलिए हो तो यह अब रद्द हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, आगे क्लास में हम लोग देखेंगे यूनिटी मेथड। आज हम चालू करेंगे आप लोग इसे लिखेंगे और लिखकर याद, और आप लोग यूनिटी मेथड में जैसे सपोज कर लीजिए, भेज दे रहा हूँ, स्क्रिप्ट भेज दे रहा हूँ, अगर आपको लिखकर याद करेंगे। 10 चॉकलेट का दाम अगर 100 रुपीज़ है शुभकामनाएं। और आपको 5 चॉकलेट का दाम निकालना है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि 10 चॉकलेट का दाम 100 रुपीज़ है तो 10 से डिवाइड करके 1 चॉकलेट का दाम आप लोग निकाल लेते हो। जब 1 चॉकलेट का दाम निकाल लेते हो तब उसमें हम 5 चॉकलेट का दाम निकालें। या ऐसा रहेगा कभी कि सपोज कर लीजिए कि एक पेन आपको मतलब कॉस्ट दे रखा है। जैसे मान लीजिए कि 20 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ ईच पेन, तो अगर 40 पेन्स का निकालना है तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन यूनिटी मेथड में थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं। क्या करते हैं कि पहले वो क्या करते हैं ना कि आपको देगा कि कॉस्ट ऑफ 5 पेन या 6 पेन इज 60 रुपीज़ और फाइंड द कॉस्ट ऑफ 13 पेन। तो अगर मान लीजिए कि 6 पेन का दाम 60 रुपीज़ है तो 1 पेन का पहले हम निकालेंगे तो 10 रुपीज़ आ गया। अब उससे हम 13 पेन का निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको रहेगा, है ना। ये है यूनिटी मेथड। इसी यूनिटी मेथड में थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो इसी एक्सरसाइज में आपको आएगा वर्क एंड टाइम का। जैसे कोई आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है, कोई आदमी उसी काम को 10 दिन में करता है ना। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर गया, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कुछ हैं, एक्सरसाइज हैं, है ना। इन सारे चीज़ों को हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज यूनिटी मेथड का एक्सरसाइज 38। क्या है? एक्सरसाइज 38 है। यानी कि हम लोग यूनिटी मेथड में एक्सरसाइज 38 पे डिस्कस करें और हम लोग कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन को नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट आपको अल्टरनेट क्वेश्चन यानी कि 1, 3, 5 इस तरह से करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाकी जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोग होमवर्क में और बना के ला के देना, ठीक है। जब स्कूल खुलेगी तो कॉपी चेक होगी, इसलिए आप लोग होमवर्क जरूर बनाएंगे, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइस ऑफ 20 eggs इज 100 रुपीज़, तो फाइंड द प्राइस ऑफ 60 egg। यानी कि आपको दे रखा है कि द कॉस्ट ऑफ 20 egg 20 इज रुपीज़ 100। तो पहले आप लिखोगे, इसलिए क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 egg। पहले हम लोग यूनिटी मेथड है तो यूनिटी मेथड में पहले 1 का ही वैल्यू हम लोग निकालते हैं, देन आफ्टर जितना पूछेगा उसका निकालेंगे, है ना। तो 1 egg का हो गया, कितना हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 5। आपका कॉस्ट आ गया 1 egg का 5। अब आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ 60 egg। क्या निकालना है? द कॉस्ट ऑफ 60 egg। अगर यही चीज
डजन में दे देता कि मान लीजिए आपको 4 डजन का निकालना, तो 4 डजन का क्या होता, तो हम लोग पहले लिखते हैं कि 4 डजन इसका तो 48, यानी कि 4 इंटू 12 यूनिट, एक डजन में 12 यूनिट, 48 यूनिट हो जाते हैं। तो हम लोग 48 का निकालते हैं, लेकिन यहाँ दिया है 60, तो हम लोग 60, तो क्या करेंगे इसको 5 इंटू 60, यानी कि 300 रुपीज़ कॉस्ट हो गया, यानी कि 68 का कॉस्ट कितना हो गया 300 रुपीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विद द रेट ऑफ 13 आवर्स ऑफ प्रॉपर्टी, लिखा हुआ है कि 13 एकड़ ऑफ प्रॉपर्टी इज इतना, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 60 एकड़ ऑफ प्रॉपर्टी। तो आराम से आप निकाल लोगे, 13 का दे रखा है और आपको किसका निकालना है, एयर्स, है ना, निकल जाएगा। हाँ, एकड़ आराम से निकल जाएगा। चलिए ऐसे मैं बता दूँ। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर कितने, द कॉस्ट ऑफ 13, है ना, और सब लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इसका टू रुपीज 1107। तो पहला क्या निकालते हैं, द कॉस्ट ऑफ 1 ऑफ प्रॉपर्टी इसका टू रुपीज 1170 डिवाइडेड बाय 30, तो कितना टाइम जाता है 9 टाइम जाता, तो 90 रुपीज़ हो गए। अब आपको इसमें कितने का निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 40 या 60 या 70, जितना भी दे देगा हम लोग क्या करेंगे उसका निकाल लेंगे। चलो therefore the cost of 40 of property, अब इसमें हम लोग 90 में 40 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3600। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, आप लोग को अच्छे समझ में आ रही होगी। अब करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। ए बैग ऑफ व्हीट वेट 1 kg 125 ग्राम। देखिए इसमें एक बैग का दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है कि 12 सच बैग्स, तो इसको क्या करना है 12 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसको बताने की जरूरत है क्या, नहीं, हमको लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में दे रहा है ए मैन सेव 32 रुपीज़ 50 पैसा पर डे, तो व्हाट इज ही सेव एट द कॉस्ट ऑफ, कितना डेज है 16 डेज, तो वो 16 डेज में क्या करेगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना है। 9 में आ जाइए, दिया हुआ है द टोटल वेट ऑफ 12 बॉक्सेस ऑफ 12 बॉक्सेस ऑफ बुक, या तो दिया हुआ है बैग्स कितना है 1 क्विंटल 40 kg 44 kg या 46 kg या 40 kg। तो आपको जो है इसमें से निकाला फाइंड द वेट ऑफ सच वन। अब देखिए यहाँ पे 12 का दिया हुआ है, आपको क्या करना है उसको 12 से डिवाइड कर देंगे,
तो पूरा वेट निकल जाए। 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं? सबको मालूम है कि 1 जो क्विंटल होता है उसमें 100 केजी होते हैं। कितने केजी होते हैं? 100 केजी। 100 केजी करके उसमें ऐड करके डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं। दिया है 25 दो है ना से और पेपर। अच्छा एक बात जानिए, सीट समझते हैं ना, है ना, ये सीट है दिया हुआ। तो अगर मान लीजिए कि 25 सीट का पहले से अगर वेट दे देगा तो आपको अगर एक रिम पूछे या एक जिस्ता पूछे तो एक जिस्ते में 20 होते हैं, 24 होते हैं। एक रिम पूछेगा तो 20 उसमें जिस्ते होते हैं, तो मल्टीप्लाई करके आप लोग निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। ए मैन स्पेंड 555 रुपीज़ पर मंथ। एक आदमी जो है 555 रुपीज़ पर मंथ खर्च करता है ना। तो इन हाउ मेनी मंथ्स विल वी स्पेंड इतना। तो इसको भी डिवाइड कर देना है। क्या करना है ना कि 1 महीने का आपको मालूम है और हमें मालूम है कि जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर 100 रुपीज़ आप पर मंथ खर्च करते हो तो बताना है कि 1000 रुपीज़ को खर्च करने में कितना मंथ लगेगा। तो 100 से डिवाइड कर देंगे हम लोग 1000 को, तो 10 मंथ हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ भी आप केवल डिवाइड करके ही निकाल लोगे, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए। तो 7 ब्रिक्स फॉर द, अब इसमें जो दिया हुआ है कि इतना रुपीज़ दिया हुआ 7 का, तो अब बताना है आपको कि 56 या 66 या 100 कुछ भी दे देगा तो आप उसको सच बैग्स का निकाल सकते हैं ना। यानी कि अगर दे रहा है कि 7 टिकट फॉर रानीगंज कैन बी हैड ₹750.5 है ना, या 50 पैसे अगर स्पेंड होते हैं तो ऐसे 16 टिकट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो पहले हम एक टिकट का निकालेंगे और फिर से उसमें 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हुआ, 16 टिकट्स का निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप तो ईजिली कर सकते हो। चलिए 17 में आ जाइए। इफ 25 मैन कैन ही फाइंड जगह बी फिर एट ₹10,012.50 अब कह रहा है क्या कि बताना है तो हाउ मेनी मेन्स कैन फिट इन 4050। तो आराम से हम डिवाइड करके क्या करेंगे, निकाल लेंगे उसको। नहीं, पहले एक का निकालेंगे और उसके बाद जितना आएगा उसके हिस्से। तो इसको हम बता दे रहे हैं, है ना। 17 क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक लिखने का, चलो इसको हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 25 में कैन बी फिट रुपीज
को हम लोग कैसे बनाएंगे? लिखेंगे कि 1 man can eat. Rupees divided by 20. अब इसको 25 से कैंसिल कीजिएगा आप लोग, तो पहले तो 4 टाइम जाएगा, बचेगा आपको 1 2 आ जाएगा, फिर आपको 0 लगाना पड़ेगा, फिर 5 आ जाएगा। अब जैसे ही आप लगाओगे तो यहाँ पे डिस्मल आएगा, क्या आ जाएगा? ये जो डिस्मल है ट्रांसफर हो जाएगा, अब आ जाएगा आपको 5। इतना रुपीज लगेगा एक आदमी, ठीक है? तो हमें कितने आदमी का निकालना है? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ men can eat। रुपीज कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4000 डिवाइडेड बाय, अगर हम ये डिस्मल को रिमूव कर, किसको रिमूव कर दें? डिस्मल, तो मुझे 100 को यहाँ डालना पड़ेगा और इस पूरे नंबर से पूरे नंबर को 1 टाइम, यानी कितना होगा? 100। ऐसे बनाएंगे, ठीक है? तो अब आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, 4 डजन ऑफ बुक कैन बी केप्ट इन 8 बॉक्सेस। तो यहाँ पे 4 डजन है, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 19, 4 डजन ऑफ बुक्स can be kept in 8 boxes। तो पहले आपको किसके निकालना है? तो how many boxes of books can be kept in 50 such boxes? यानी कि आपको निकालना है कितने इसमें बुक्स रखे जाएंगे। तो एक बात होगी कि 4 डजन में 8 बॉक्सेस हैं, तो 1 डजन में 2 बॉक्सेस चाहिए, है ना? तो 1 डजन के लिए 2 बॉक्सेस चाहिए। यहाँ पे यही चीज दिया हुआ है, 4 डजन के लिए 1 बॉक्स, तो 1 डजन के लिए 1 डजन यानी कि 12, और आपसे पूछ रहा है कि 15 सच बॉक्सेस, है ना? जगह पे हाउ मेनी बॉक्सेस, है ना? 1 मिनट। $15 बॉक्सेस। तो पहले ये करना कि अगर मैं ये करूँ, अगर हमें 2 बॉक्सेस चाहिए 12 के लिए, तो 12 का मतलब ऐसे ही तो आप कर सकते हो कि मुझे 1 डजन कितने चाहिए? 2 बॉक्सेस। तो पहले बताइए, आपको जो है 15 दिया हुआ है ना, सच बुक से। तो पहले 12 के लिए निकालना है,
और तो कितने बॉक्सेस चाहिए भाई? बुक्स कैन बी केप्ट इन सच 15 बॉक्सेस। तो क्या बॉक्सेस हैं? 2 बॉक्सेस। हमको चाहिए 15 बॉक्सेस में नंबर ऑफ बुक्स। तो इसको थोड़ा सा आप अगर ऐसे लिख लो कि अगर हम लिखें कि 2 बॉक्सेस है ना, होल 12, तो 2 बॉक्सेस, एक बॉक्स में कितना आएगा? 6 बुक्स। अब हमको कितने बॉक्सेस चाहिए? 15 बॉक्सेस की। तो अब यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 90 बुक्स चाहिए। तो 15 में कितना चाहिए? 19 बुक्स चाहिए। और 19 बुक्स को आपको डजन में बदल देना है। तो 90 को क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे, तो वो किस में आ जाएगा? डजन में आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करके आप लिख सकते हो। चलिए, अब इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो अब है 23। इफ द इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज़ बी कितना है? 6 रुपीज़ 25 पैसा। तो बताना है आपको कि 324 रुपीज़ का इंटरेस्ट क्या है, यानी कि अब हम इसको इरेज करें। दिया हुआ है कि इफ द इंटरेस्ट ऑन ₹100 इक्वल टू, यानी कैसे लिखा है? इंटरेस्ट ऑफ 100 रुपीज़, इंटरेस्ट है ना। इफ द इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज़ ऑन ₹100 इसका कितना है? 6 रुपीज़ 25 पैसे। तो अब जो है मुझे निकालना है कितने रुपए का है लेना है? तो 1 रुपये को पहले निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन 1 रुपये, अब आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ₹300 20। चलिए निकाल के दिखाइए तो। इसको रिमूव करें। 100 ये 25 से 25 नहीं, 25 से ये 100 फोर्स इसको कैंसिल। पहले तो जाएगा 8 टाइम, फिर 1। क्या जाएगा? क्या नहीं जाएगा। यानी कि अब हमें ऐसे लिखना है, यानी कि ₹20 25। ठीक है, कितना आना चाहिए? 25। तो इतना के आसपास आपका आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो हम डन कर दिए। अब जो है इफ 4 प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो दिया हुआ है 1/4 ऑफ द प्रॉपर्टी इज इतना, तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी? तो निकल जाएगा, यानी कि पहले आपको निकाल लेना है। तो आप लोग ऑलमोस्ट क्वेश्चन को डन करके ही लाएंगे। जिसको अगर कोई डाउट होगा वो पूछ लेंगे। जब वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो उसमें कमेंट्स में डाउट लिख दीजिएगा, और वो सारे डाउट्स को मैं कल फिर कंप्लीट कर दूंगा। ओके।